पोस्टमार्टम के बारे में आपने और हमने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन असल में पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है वो हम आज जानेंगे। दोस्तों, फिल्मों से लेकर क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसे टीवी शोज पर आपने बहुत बार इस शब्द का जिक्र सुना होगा और हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन आखिर ये कैसे किया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पोस्टमार्टम में बाहरी और अंदरूनी हिस्सों की जांच की जाती है, जिससे हमें उस व्यक्ति के मृत्यु होने का कारण पता चलता है। अगर पोस्टमार्टम के बाद भी मौत की वजह ना पता चल पाए तो उस शरीर को अनडिटरमाइंड डेथ बता दी जाती है। मौत होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि सुसाइड, एक्सीडेंट, मर्डर और नेचुरल डेथ। कई बार पोस्टमार्टम करने के लिए आई हुई बॉडी नॉर्मल होती है, तो कई बार बहुत भयानक एक्सीडेंट या मर्डर होने पर शरीर के हिस्से बहुत हद तक खराब हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर जितने हिस्से हो सके उतने शरीर से वापस जोड़े जाते हैं और फिर पोस्टमार्टम किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक नॉर्मल शरीर के पोस्टमार्टम के बारे में बताएंगे। पोस्टमार्टम ज्यादातर मौत के 2 से 3 दिन के भीतर हो जाना चाहिए, वरना उसके बाद बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है और उस पर ऑपरेट करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पोस्टमार्टम की शुरुआत एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से होती है। इसमें शरीर के बाहरी अंगों का परीक्षण किया जाता है। सबसे पहले शरीर की तस्वीरें खींची जाती है, जिससे कि उसके शुरुआती घाव का प्रूफ रखा जा सके। उसके बाद उसके शरीर पर बने हुए टैटू और मार्क्स की एक रिपोर्ट बनाई जाती है। परीक्षण के दौरान ब्लड सैंपल और आंखों के लिक्विड की जांच कराई जाती है, जिससे कि शरीर में मौजूद अल्कोहल लेवल और ड्रग्स की जांच हो सके। बॉडी के नाखूनों का भी सैंपल लिया जाता है, जिससे कि अगर मौत के वक्त वो बॉडी किसी के संपर्क में आई हो और अगर मरने वाले इंसान की उसके साथ झड़प हुई हो तो कई बार सामने वाले शरीर की चमड़ी बॉडी के नाखूनों में रह जाती है। इसके साथ साथ सभी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन अगर बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो जाती है तो ऐसे वक्त पर उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त पर डॉक्टर उनके हाथ की चमड़ी को निकाल कर एक दस्ताने के रूप में अपने हाथों में पहनकर उनके फिंगरप्रिंट्स लेता है। इसके साथ साथ शरीर के बालों का भी परीक्षण किया जाता है। अंत में एक एक्सरे लिया जाता है, जिससे कि टूटी हड्डियों और पसलियों का पता लगाया जा सके। साथ ही अगर कोई गोली लगी हो तो सबसे ज्यादा गन पाउडर कहाँ इकट्ठा हुआ है ये पता चल सके। टूटी हड्डियों पर जो कट लगा होता है उससे पता चलता है कि ये किसी हथियार से हुआ है या कोई एक्सीडेंट में हुआ है। इसके बाद शरीर के सारे कपड़े उतारकर बॉडी को पीठ के बल लेटाया जाता है। इसके बाद अंदरूनी जांच करने के लिए शरीर पर एक कट लगाया जाता है। ये कट पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग तरीकों से लगाए जाते हैं। पुरुषों में ये कट वाई शेप का होता है, वहीं महिलाओं में ये कट यू शेप का होता है। ये कट हमारे शोल्डर से लेकर पेल्विक बोन तक लगाया जाता है। इसके बाद शरीर के ऊपर की स्किन और बाकी प्लेयर्स को हटाकर उस हिस्से को पूरी तरह से खोल दिया जाता है, जिसके बाद शरीर में मौजूद फूड पाइप और बड़ी रक्त वाहिनियों को अलग कर दिया जाता है और शरीर में मौजूद ऑर्गन जैसे कि दिल, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेट, लीवर, इन सब को कट लगाकर शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान हाथों और पैरों को तब तक नहीं खोलकर देखा जाता है जब तक कि वो बिल्कुल ही जरूरी ना हो। अब निकले हुए पार्ट्स का अच्छे से वजन तोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं, जिनसे ऐसे हिस्सों का वजन कम या ज्यादा हो सकता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में खाने की मात्रा चेक की जाती है। इसी से ज्यादातर डॉक्टर ये अंदाजा लगाते हैं कि शरीर की मौत कब हुई होगी। इसके बाद बाकी के निकाले गए पार्ट्स के टिश्यूज के सैंपल को टेस्टिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब बारी आती है दिमाग की। दिमाग को भी शरीर से अलग सिर्फ तब किया जाता है जब ये बहुत ही जरूरी हो। ऐसा होने पर सर के पीछे एक रबर या वुडन ब्लॉक लगा दिया जाता है और शरीर के एक कान से दूसरे कान तक माथे पर एक बड़ा कट लगाया जाता है, जिससे ऊपर की स्किन उतर जाए। स्किन उतरने के बाद स्कल को भी खोला जाता है। स्कल अलग होने के बाद सबसे पहले दिमाग को स्पाइनल कोड से अलग करके निकाल लिया जाता है और यहाँ तक इससे कुछ ब्रेन टिश्यूज की जांच की जाती है
ताकि अल्जाइमर जैसी बीमारियों के संकेत को देखा जा सके। शरीर के बाकी पार्ट्स को भी डॉक्टर चाहे तो टॉक्सिकोलॉजी और क्रोमेटोग्राफी के लिए भी आगे भेज सकता है। ये ज्यादातर तब किया जाता है जब डॉक्टर को शक हो कि किसी इंसान को जहर देकर मारा गया है, या सारे टेस्ट पूरे होने के बाद शरीर से निकाले गए अंगों के साथ क्या करना है वो डॉक्टर पर निर्भर करता है। ज्यादातर केसेस में सभी अंगों को वापस उनकी जगह पर लगाकर बॉडी को बेसबॉल स्टिच स्टाइल में वापस बंद कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स पूरे अंग या कम से कम उसके कुछ हिस्से टिश्यूज को स्टोर करके रख लेते हैं। ऐसा तब किया जाता है जब मौत के पीछे के कारण स्पष्ट ना हो पाए या कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, ताकि बाद में इन पार्ट्स को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इन पार्ट्स को स्टोर करते हुए खराब होने से बचाने के लिए फॉर्मेलिन नाम का एक स्पेशल प्रिजर्विंग लिक्विड में डुबाकर रखा जाता है। ऐसे तो पोस्टमार्टम एक बहुत ही उम्दा जरिया है मौत की वजह का पता लगाने का, लेकिन ज्यादातर लोग पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत कारण है, क्योंकि ज्यादातर परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि उनके परिजनों की मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ करें। कई लोगों का ये भी मानना है कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के अंदर के अंग निकाल लिए जाते हैं और उन्हें बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सभी कुछ लोगों की बनाई मन गढ़ंत कहानियां हैं। बहुत से लोग इसलिए भी पोस्टमार्टम से हिचकिचाते हैं क्योंकि इसके पीछे खर्चा होता है और साथ ही बॉडी के अंतिम संस्कार में भी वक्त लगता है। कई मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पोस्टमार्टम अब एक बहुत ही पुरानी तकनीक हो चुकी है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इतनी तो तरक्की कर ली है कि बिना बॉडी के साथ छेड़छाड़ किए भी मौत की वजह पता लगाया जा सके। लेकिन अगर आज भी कोई केस होता है या बॉडी के मृत्यु की वजह ना पता चलने पर पोस्टमार्टम किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।